नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका स्पेशल मैथ का एक क्लास है और आज हम एलिगेशन एंड मिक्सचर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका एक बेहतरीन टॉपिक होता है, बिल्कुल अच्छे से समझना। आपका इसमें से 2 से 3% बनता है मैक्सिमम हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एलिगेशन होता है क्या और किस प्रकार से हम इसे लगा सकते हैं भाई। तो क्वेश्चन के फॉर्म में देखने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। देखना क्वेश्चन, लड़कों का औसत वजन 42 केजी और लड़कियों का औसत वजन 35 केजी है और उन दोनों का औसत वजन 40 केजी है। यदि कुल 84 बच्चे हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। देखना, आप मेरे को ये बताइए, आपके पास कुछ बॉयज हैं और कुछ आपके पास गर्ल्स, ठीक है भाई। बॉयज का औसत वजन 42 केजी, गर्ल्स का औसत वजन 35 केजी और आपके पास इन सभी का औसत वजन कहा 40 केजी, ठीक है भाई। ये एलिगेशन का नियम होता है, आप कैसे लगाते हो जरा देखना, ठीक है। हमेशा यदि एलिगेशन आप लगाओगे तो अगर ये एप्पल तो ये भी क्या होगा, एप्पल होगा। अगर ये सेब तो ये भी क्या होगा, आपका सेब होगा। अगर आपका ये सेलिंग प्राइस तो ये भी सेलिंग प्राइस होगा। तो आप मेरे को ये बताओ, ये औसत है, ये भी औसत है। लड़कों का औसत वजन 42 केजी, लड़कियों का औसत वजन 35 केजी और इन सभी का औसत वजन 40 केजी। तो आप एलिगेशन का नियम लगा देते हो भाई। हमेशा तिरछा घटाते हैं और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं। 42 में से 40 गया, बचिया कितना, 2। 40 में से 35 गया, बचिया कितना, 5। कोई दिक्कत नहीं। ये आपका रेशो आया, अनुपात आया उनकी संख्या का, ठीक है भाई। उनकी संख्या का रेशो आया, अनुपात आया। मुझे ये बताओ, कक्षा के अंदर बॉयज कितने, 5, गर्ल्स कितनी, 2, सभी कितने, 7। अरे आप कह रहे सभी 7 हैं, क्वेश्चन कितना कह रहा, 84। 7 से उड़ा दो इसे, एक पॉइंट का वैल्यू कितना, 7 × 7, 7 × 14, एक पॉइंट का वैल्यू 12। जैसे एक पॉइंट का वैल्यू 12, क्वेश्चन के अंदर पूछा लड़कों की संख्या। लड़के आपके कितने हैं, लड़के हैं आपके 5 पॉइंट, तो 5 × 12, 12 × 5 = 60, तो हुए लड़के कितने, 60, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ क्या, आपके पास लड़कों का औसत वजन 42, लड़कियों का 35, इन सभी का 40। तिरछा घटाते हैं, 42 में से 40 गया 2, 40 में से 35 गया कितना, 5। हमेशा तिरछा घटाते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये आपका रेशो होता है, किनका, संख्याओं का रेशो, ठीक। तो संख्या, लड़कों की संख्या कितनी, 5, लड़कियों की कितनी, 2 और इन सभी की कितनी, 7। आप कह रहे 7, क्वेश्चन ने कहा 84, 7 से उड़ा दिया बारी बारी, एक बारी का पॉइंट कितना, 12। जब एक पॉइंट का वैल्यू 12 तो आपको निकालने थे 5 पॉइंट, 5 पॉइंट का वैल्यू कितना, 12 × 5 = 60। एक और देखना इसी प्रकार से, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 180 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 हैं। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 80 तथा अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 40 हैं, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या ज्ञात करें। देखो भाई, कैसा आप इसे निकाल सकते हो। एक साइड तो कहा उसने उत्तीर्ण छात्र, ठीक है, और एक साइड कहा उसने अनुत्तीर्ण, ठीक है भाई, अनुत्तीर्ण छात्र, ठीक है। हुआ क्या कि पूरे के पूरे क्लास के अंदर 180 बच्चे थे, उन सभी का औसत वजन 50 था। उत्तीर्ण छात्रों का औसत वजन 80 और अनुत्तीर्ण का कितना, 40, ठीक है भाई। आया, उत्तीर्ण का 80, अनुत्तीर्ण का 40, इन सभी का कितना, अरे इन सभी का तो 50 है। ध्यान रखियो बात को, हमेशा ये जो बीच का वैल्यू होता है, इन दोनों के बीच का वैल्यू होता है, ठीक है। तो आप एलिगेशन का नियम लगाना जानते हो, हाँ। अरे तिरछा घटाते हो, 80 में से 50 गया, बचे कितना, 30, ठीक है। 50 में से 40 गया, बचे कितना, 10। ये आप अनुपात बोलते हो। 10 से काट दिया, ये कटता भाई, कॉमन मल्टीपल है इसके अंदर,
10 ही कम 10, 10 तिया 30, तो ये आपका आया संख्याओं का अनुपात। कितना? संख्या का अनुपात कितना? 1:3। उत्तीर्ण छात्र कितने हैं? 1। अनुत्तीर्ण कितने हैं? 3। सभी कितने हैं? 4। अरे सभी कह रहे आप 4 है, क्वेश्चन कितना कह रहा? 180। ठीक है, 180 उड़ा दो इसे 4 से। एक पॉइंट का वैल्यू कितना? 45। जब एक पॉइंट का वैल्यू 45, आपसे पूछा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। अनुत्तीर्ण छात्र हैं कितने? 3। तो आप अनुत्तीर्ण के बारे में बता दो। तो अनुत्तीर्ण आपके हैं कितने? 3 पॉइंट। और 3 45 से आपने गुना करा, 45 दूनी 90, 45 दिए 135, तो 135 थे भाई। ठीक है, ये समझ में आया। एलिकेशन का नियम है, हर एक जगह लगता है, मैथ्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लगता है, एवरेज में लगता है भाई। ठीक है ना? तो इससे आप क्या कर लेते हो? बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हो। आई समझ में? एक और देखते हैं दूसरे प्रकार का क्वेश्चन। देखना भाई, 65 लड़कों का औसत वजन 62 केजी है, जबकि 52 लड़कियों का औसत वजन 71 केजी है। ज्ञात कीजिए सभी का औसत वजन क्या होगा। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो कि एक साइड तो उसने कहा बॉयज और एक साइड उसने कहा गर्ल्स। ठीक है भाई, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। बॉयज कितने? 65 और गर्ल्स कितनी? 52। यही कहा ना भाई। इन 65 लड़कों का औसत वजन कितना? 62 केजी। और इन 52 लड़कियों का औसत वजन कितना? 71 केजी। ठीक है, ये भी एवरेज, ये भी एवरेज, तो ये भी एवरेज होगा। और ये आपसे पूछा कि सभी का औसत वजन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये रेशो मालूम होने चाहिए, तो आप इसे सिंपल तरीके से सीखो। ठीक है, ये अगर संख्या रेशो में होगी तो इन्हें आप रेशो में कन्वर्ट करना सोचो पहले। ठीक है, 13 पंजे 65, 13 चौका 52। ठीक है भाई, आया। इन दोनों के बीच अंतर कितना? अरे 71 और 62 आपने निकाल दिया, अंतर कितने का? 9 का। इस अंतर को आप इस रेशो में बांट दो, तो 5:4 में आप बांट दोगे भाई। बांटना आपको मैंने सिखा रखा पिछले लेक्चर के अंदर कि देखो, अगर कोई 9 रुपए थे, 4 और 5 में बांटने, अरे देखो एक को मिला 5, दूसरे कितना? 4, सभी को कितना? 9। अरे सभी को 9, और क्वेश्चन कह रहा 9 ही रुपए बांटने, तो एक पॉइंट का वैल्यू 1, एक पॉइंट का वैल्यू 1, तो मुझे ये बताओ इससे 5 वाले को 5 और 4 वाले को 4। तो ये जो रेशो आया, आप इसे रेशो को उठाओ और यहां रख दो। रख दिया। अब आप मुझे ये बताइए इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? 71। 71 में से आप निकाल दो, क्या तिरछा घटाते हो भाई? 71 में से 5 निकाल दो, तो बचिया कितना आपका? 66 केजी। ठीक है, तो यही इन संख्या का एवरेज हुआ। ठीक है, इन्हीं लड़कों का क्या हुआ? एवरेज हुआ। इन्हीं लड़कों और लड़कियों का एवरेज हुआ। कोई दिक्कत भाई नहीं। एक और देखते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। दो कक्षा ए तथा बी हैं, जिनकी संख्या 23 तथा 46 है। उनका औसतम अंक क्रम से 52 तथा 64 है। दोनों का औसतम अंक ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना। आपके पास दो कक्षा ए और बी है। ठीक है भाई, ए और बी, उसने कहा इनकी संख्या कितनी है? 23 और 46 इनकी संख्या दे रखी। आई समझ में? इनका आपको एवरेज 52 और 64 कहा, और इन सभी का आपसे एवरेज पूछ लिया, यानी कि एलिकेशन का नियम आप मार दोगे। ये एलिकेशन का जैसे नियम लगाओगे तो आप ये सभी का एवरेज निकाल दोगे। कक्षा ए का एवरेज कितना? 52। कक्षा बी का एवरेज कितना? 64। तो आप इसे चेंज कर सकते हो भाई। देखो 23 ही कम 23 और 23 दूनी 40 आपने रेशो में कन्वर्ट कर दिया। इनके बीच अंतर कितने का? अरे ये बताओ अंतर कितने का? 8 और 4 कितना? 12। ठीक है, 64 माइनस के 52, अंतर कितने का? 12 का। ठीक है भाई, आया।
अब इस अंतर को आप बांट दो 1:2 के बीच। 1 और 2 में आप इसे बांट दोगे। अरे मैं क्या रहा, A को कितना 1, B को कितना 2, इन सभी को कितना 3। अरे मैं क्या रहा 3, क्वेश्चन कितना 12, 3 चौक 12, एक पॉइंट का वैल्यू कितना 4। जब एक पॉइंट का वैल्यू 4 तो A को कितना मिला, अरे 4 एकम 4, ठीक, और 4 दूनी 8, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 64। इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या 64, 64 में से आप तिरछा घटाते हो, 4 घटा दो तो आए कितना 60। तो इन सभी का जो औसतम अंक है, इन सभी का औसतम अंक कितना 60, कोई दिक्कत भाई। तो इस प्रकार से एलिगेशन के क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वैसे तो, ठीक है। तो ताकि आप बेसिक सीख सके तो मैं बेसिक से आपके लिए 4 क्वेश्चन कराए, ठीक है ना। तो बाकी क्लास आपकी कल होगी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।